इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंच चुके हैं। ये रामलला के दर्शन करने के लिए राम मंदिर परिसर में इस वक्त जहां पर मंदिर का निर्माण होना है वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अब से थोड़ी ही देर पहले अयोध्या के एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से एयरपोर्ट से सीधे वो राम मंदिर परिसर पहुंचे। इस परिसर में निर्माण के लिए 5 तारीख को भूमि पूजन की जानी है। आधारशिला रखा जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों और उसी आधारशिला उसी भूमि पूजन से पहले कुछ इस अंदाज में जो तैयारियां वहां पर हैं, तैयारियां जो चल रही हैं, उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। देखिए वहां पर साधु संतों के साथ में कुछ इस अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन कर रहे हैं। श्री राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जो आयोजन है, जो लोग हैं, जो समूह वहाँ पर हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचे हैं और इस वक्त रामलला के दर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब से थोड़ी देर में यानी कि जब राम मंदिर के परिसर में तमाम जगहों पर दर्शन करने के बाद में वो तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, तैयारियों का जायज़ा लेंगे और इसके बाद में उन तमाम चीज़ों की छानबीन के साथ साथ में संतुष्ट होकर के फिर वापस लखनऊ पहुंचेंगे। चूँकि 5 अगस्त की तारीख जो कि शुभ दिन है, शुभ घड़ी है राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की, उसी से पहले करीब 10 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच करके तमाम तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर 5 तारीख अगस्त का महीना एक ऐतिहासिक तारीख होने जा रही है क्योंकि इस ऐतिहासिक तारीख में 5 अगस्त को जब भूमि पूजन होगा, जो शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, बताया ऐसा जा रहा है कि 40 से 45 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त है जिसमें भूमि पूजन के साथ साथ में आधारशिला रखी जानी है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और उस 5 तारीख उस शुभ घड़ी से पहले वहाँ पर किस किस्म की तैयारियां हैं। चूँकि ये शुभ काम कोरोना काल में हो रहा है, इसलिए बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने हैं क्योंकि अगर ये आम दिनों में होता तो एक भव्य कार्यक्रम होता, मगर चूँकि कोरोना काल में अनलॉक 2 की गाइडलाइंस हैं, एडवाइजरीज हैं, जिसका पालन भी यहाँ पर न सिर्फ हो रहा है बल्कि आगे भी देखने को मिलेगा। इसीलिए इस बीच में किस किस्म की तैयारियां की गई हैं, वो तैयारियां क्या और बेहतर किए जाने की ज़रूरत है या जो तैयारियां हैं वो काफ़ी हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप R9 TV पर इस वक्त देख रहे हैं। कुछ इस अंदाज में पूजा अर्चना की, दर्शन किए, जिसको हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उनके लोगों से भी मुलाकात करते हुए या वहाँ पर जो लोग हैं उनसे इस वक्त मुलाकात करते हुए आप देख रहे हैं। चारों तरफ सिक्योरिटी दस्ते इस वक्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ जाहिर तौर पर एक पूरा प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के नज़रिए से, और ये देखिए ये जो एक मैप है, जो एक नक्शा है, तैयारियों की समीक्षा और जायज़ा कुछ इस अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए दिख रहे हैं कि जो पूरा मैप और नक्शा है, उस नक्शे को समझाते हुए वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जिनको नियुक्त किया गया और फिर जो कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जो एक पूरा नक्शा या फिर एक जो पूरा स्ट्रक्चर और खाका तैयार किया गया है, उससे पहले
जो भूमि पूजन होगा, भूमि पूजन में कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको इस नक्शे के माध्यम से दर्शाया गया है और मुख्यमंत्री उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए इस वक्त इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। ये अयोध्या का राम जन्मभूमि का वो परिसर है जहां पर 5 अगस्त को यानी कि अब से करीब 10 दिन के बाद में भूमि पूजन होगी और जिस भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर इस खास मौके और इस महत्वपूर्ण दिन और इस शुभ घड़ी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में प्रदेश के तमाम वो लोग जिन्होंने इस पूरी संघर्ष में जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, कई पीढ़ियां इसमें गुजर गई, 5 दशकों से ये लड़ाइयां करीब करीब लड़ी जा रही थीं और ऐसे में बहुत सारे ऐसे वो लोग जो कि अब मौजूद नहीं हैं और अब उनका ये सपना उनके स्वर्गवास होने के बाद में पूरा हुआ। जाहिर तौर पर ऐसे तमाम लोगों के परिजन या मौजूदा वक्त में देश और प्रदेश के लोगों में एक अलग ही किस्म का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो आज का ये दौरा कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस महत्वपूर्ण दिन और उस महत्वपूर्ण घड़ी से पहले जबकि भूमि पूजन होगी, उससे पहले कि ये तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच करके जो अधिकारी हैं, जो जुड़े हुए उससे लोग हैं, उनसे समीक्षा करते हुए, जायज़ा लेते हुए, जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जिस जगह में इस वक्त खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं ये 2 तस्वीरें जो कि आपके सामने इस वक्त हैं। एक वो तस्वीर है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे और रामलला की पूजा अर्चना करते हुए एक तस्वीर, जैसा कि हमने से थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि जब वो वहां पर पहुंचे थे, वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो इस जगह पर मुख्यमंत्री हैं, जहां पर वो इस वक्त चलते हुए जायजा ले रहे हैं, पूरी टीम उनके साथ में है, यही वो जगह है जहां पर भूमि पूजन की व्यवस्था की गई है। अब कोरोना काल की वजह से लिमिटेड क्राउड यानी कि सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही बुलाए जाने की इजाज़त है सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र और कहा यह जा रहा है कि करीब 200 लोग यहाँ पर इस भूमि पूजन में शामिल होंगे। अब ऐसे में जबकि 200 लोग इस भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं, उन 200 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था क्या होगी, किस तरीके से किन किन जगहों पर कितनी कितनी दूरी होगी, क्योंकि एक जो गाइडलाइन स्वास्थ्य महकमे की तरफ से और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो दी गई है कि 2 गज की दूरी बेहद ज़रूरी है, उस 2 गज की दूरी को मेंटेन करते हुए, उस 2 गज के फासले को कायम रखते हुए वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचेंगे, जाहिर तौर पर वहाँ पर इस खास मौके पर सिर्फ उन्हीं चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है जो कि इस खास मौके के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के वहाँ मौजूदगी की वजह से 5 अगस्त को जाहिर तौर पर उन तमाम चीज़ों की तैयारियों के जायजे की बहुत बारीक बीनी से इस वक्त छानबीन चल रही है। एक तो सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के मद्देनज़र, क्योंकि एक वक्त में बीते दिनों एक वक्त खबर ऐसी भी आई थी कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के अभी इस काम को कुछ आगे खिसकाया जा सकता है, क्योंकि चीन के साथ में जिस तरीके का तनाव चल रहा था, आतंकी गतिविधियों की जिस तरीके से आशंकाएं जताई जा रही थी, उसके बीच में कहा ऐसा जा रहा था कि निर्माण कार्य को आगे खिसकाया जाएगा जब तक चीन से विवाद चल रहा। मगर इस बीच में फिर चीन के ऊपर भारत ने जिस तरीके से अपनी कूटनीति और दबाव की वजह से जो जीत हासिल की, उसके बाद में अब फिर से तारीख तय कर दी गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए जो भूमि पूजन की जो व्यवस्था है, उसको लेकर के आखिरी तारीख तय कर दी गई। हालांकि इस तारीख को लेकर के भी अलग अलग तरह के सवाल उठे। खुद साधु संतों की तरफ से भी 5 अगस्त की तारीख को लेकर के या 5 का जो आंकड़ा है, 5 की जो तिथि है, उसको लेकर के भी शुभ अशुभ के बीच में अलग अलग तरह की बातें सामने आती रही। लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जो तारीख तय की गई, उस तारीख को अंतिम मुहर लगने के शक्ल में उसे फाइनल किया गया और फिर 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने के लिए उनको न्योता भी दिया गया, जिस पर प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से, उनके दफ्तर की तरफ से सहमति भी जताई गई और अब वहां पर तैयारियां जोरों पर चल रही। ये तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ में सिक्योरिटी के दस्ते जो कि हमेशा से इस जगह पर, चूँकि बहुत ही संवेदनशील जगह है, चूँकि बहुत ही ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा वहां पर चुस्ती और दुरुस्तगी देखने को हमेशा से मिलती रहती है और इसलिए इस खास मौके पर और ज़्यादा वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाको चौबंद किया गया है। हालांकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद हैं।
योगी आदित्यनाथ के वहां पहुंचने के बाद में पल पल की रिपोर्ट पहुंचाने के लिए R9 टीवी की टीम भी वहां पर मौजूद है, जो आप तक इस वक्त की तस्वीरें सीधे सीधे पल पल की रिपोर्ट के साथ में आप तक पहुंचा रही है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उनके साथ में वो महंत भी हैं, साधु संत भी हैं, जो कि इस पूरे कार्यशाला में, जो कि इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिनका काफ़ी योगदान और महत्व है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को लेकर के जो गतिविधियां इस वक्त चल रही है।